ये करंट अफेयर्स देखते हैं। ये करंट अफेयर्स में 100 एमसीक्यू देखेंगे जो हिंदी में जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का है। ये इसका पहला भाग है। ठीक है, ठीक है। पहला प्रश्न है पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा? ए 25 अगस्त से 8 सितंबर तक, बी 26 अगस्त से 10 सितंबर तक, सी 28 अगस्त से 8 सितंबर तक, या डी 30 अगस्त से 8 सितंबर तक। तो ये किया जाएगा कब? ये 28 अगस्त से 8 सितंबर तक किया जाएगा। कब किया जाएगा? ये किया जाएगा 8 अगस्त से 8 सितंबर तक। प्रश्न 2 देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले, केंद्र शासित प्रदेश किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है? ए अंडमान निकोबार में, सी बी जम्मू कश्मीर में, सी लद्दाख में, या डी लक्षद्वीप में। तो ये कहाँ पे? ये लद्दाख में 5 जिले बनाने की घोषणा की है। किसने? गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह जी। प्रश्न 3 देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किससे प्रदान किया है? ए एस सोमनाथन को, बी के सिवन को, सी सौम्या स्वामीनाथन को, या डी गोविंद राजन पद्मनाभन को। तो ये दिया किसने? ये पुरस्कार किसको मिला है? पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसको मिला है? ये गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला है। प्रश्न 4 देखते हैं। पैतोंग टार्न सिनावात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? ठीक है, ए सिंगापुर की, बी वियतनाम की, सी थाईलैंड की, या डी कंबोडिया की। ये कहाँ की बनी है? ये बनी है थाईलैंड की। ये थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है कौन? पैतोंग टार्न सिनावात्रा। प्रश्न 5 देखते। 7वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेता? कौन सा? ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? ए पवन मल्होत्रा को, बी ऋषभ शेट्टी को, सी आमिर खान को, या डी रणबीर कपूर को। तो ये मिला है ऋषभ शेट्टी को। ऋषभ शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। किसमें? 17वें यानी 70 नेशनल फिल्म पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप का पुरस्कार किसे मिला? ऋषभ शेट्टी को। प्रश्न 6 देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया? कौन सा? ये ग्रीन एमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया। ए श्रीलंका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, या डी यूएसए। तो ये किया है किसके साथ में? ये किया है जापान के साथ। प्रश्न 7 देखिए। भारत का पहला अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? ए 21 अगस्त को, बी 22 अगस्त को, सी 23 अगस्त को, या डी 24 अगस्त को। तो ये मनाया गया था किसको? 23 अगस्त को मनाया गया था। क्या भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था 23 अगस्त को। प्रश्न 8 देखते हैं। बीजिंग यानी चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते? यानी कितने मेडल भारत को मिला? ए 7, बी 8, सी 10, या डी 11। तो ये मिला था कितना? 8 मिला था। इसमें बीजिंग में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितना पदक जीता? इसमें 8 पदक जीता।
प्रश्न 9 देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुर पक्का और मुंह पक्का रोग मुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? ए 2025 तक, बी 2030 तक, सी 2035 तक या डी 2045 तक। तो ये कब तक लिया, लक्ष्य लिया है? ये किया है 2035 तक। 2035 तक, मतलब सॉरी ये गलत लगा दिया हमने। ये 2035 नहीं है, ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया, किसमें? खुरपक्का और मुंहपक्का रोग मुक्त भारत को का लक्ष्य रखा गया 2030 तक। प्रश्न 10 देखते हैं। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज, क्या है पहले सोलर विलेज? बोले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए सांगली, बी सतारा, सी सोलापुर या डी कोल्हापुर। तो ये उद्घाटन किया गया था कहाँ पे? किस राज्य में नहीं हो, ये राज्य नहीं हो, ये किस शहर में होगा? ये किस शहर में? ठीक है, किस शहर में किया गया? ए सांगली, बी सतारा, सी सोलापुर या डी कोल्हापुर। तो ये उद्घाटन किया गया था, ये कहाँ पे? सतारा में किया गया था। प्रश्न 11 देखते हैं। 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? ए कोलकाता में, बी पुणे में, सी सूरत में या डी नई दिल्ली में। ये किया गया था, ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था प्रथम नीति निर्माता फोरम का। कब किया गया था? ये 19 से 22 अगस्त 2024 तक। किसके द्वारा किया गया था? ये जेपी नड्डा द्वारा। प्रश्न 12 देते हैं। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ? कौन सा? ये लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए छत्तीसगढ़ में, बी महाराष्ट्र, सी बिहार या डी राजस्थान में। ये लखपति बोल रहा है, ये किया गया था कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र में लखपति दीदी सम्मेलन आयोजन हुआ था कहाँ पे? महाराष्ट्र। प्रश्न 13 देखते हैं। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया ब्रान्यास 117 वर्ष का इनकी उम्र था का निधन हो गया। वे किस देश की थी? ए स्पेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान या डी अमेरिका। तो वो थी, ये कहाँ की थी? ये स्पेन की थी। कितने वर्ष की थी? ये 117 वर्ष की, यानी कि विश्व की सबसे वृद्ध महिला क्या? मारिया ब्रान्यास। ठीक है, 117। प्रश्न 14 देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? ए अभिनव बिंद्रा को, इसका पेरिस पैरा ओलंपिक का। ए अभिनव बिंद्रा को, बी सत्य प्रकाश सांगवान को, सी राजवर्धन सिंह राठौर को या डी पीटी उषा को। तो ये किया गया है, ये सत्य प्रकाश सांगवान को नामित किया गया किसके लिए? सेफ्टी मिशन के रूप में भारत। प्रश्न 15 देखते हैं। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कीनाबालू, मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कीनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कहाँ पे? मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कीनाबालू पे। ए लक्ष्मी जान, बी शिवानी गुप्ता, सी सुश्री बांदला या डी संतोष यादव। तो ये है कौन? ये लक्ष्मी झा है, जिन्होंने मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी कीनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। प्रश्न 16 देखते हैं। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया? कौन से? भारतीय नौसेना किसी इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया? ए रिलायंस पावर, बी BEML लिमिटेड या टेक महिंद्रा या डी टाटा स्टील के साथ में। तो ये किया है ये BEML लिमिटेड के साथ, यानी कि BEML लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड के साथ में समझौता किया। प्रश्न 17 देखते हैं। हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट बने। कौन से? ये भारत में 3 और रामसर साइट बने हैं। अब देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? ठीक है, ऐसे मतलब 3 और
नए रामसर साइट बने हैं, देश में ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? ए 82, बी 85, सी 89 या डी 94? तो ये हो गई है, ये हो गई है कितना पे? 85 हो गई है। रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? 85। प्रश्न 18 देखते हैं, आगामी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? ए पाकिस्तान है, ठीक है, ए भारत, बी पाकिस्तान, सी ऑस्ट्रेलिया या डी UAE? तो ये किया जाएगा कहाँ पे? ये आयोजित किया जाएगा ये UAE में किया जाएगा आगामी महिला T20 विश्व कप का। पहले कहाँ होने वाला था? बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश की स्थिति अभी खराब है, तो उसके स्थान पर UAE में कराया जाएगा इसका। प्रश्न 19 देखते हैं, अम्मान यानी जॉर्डन में आयोजित अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसने कांस्य पदक जीता? यानी हमें क्या मिला है? भारत को कांस्य पदक जीता। कहाँ हुआ था? अम्मान जॉर्डन में आयोजित हुआ था, अंडर-17 विश्व कप चैंपियनशिप आयोजित किया गया था। ए बजरंग पुनिया, बी रौनक दहिया, सी रवि पुजारा या डी विनेश फोगाट? कितना? अंडर 17 में तो ये है, ये क्या है? रौनक दहिया। कौन है ये? रौनक दहिया। प्रश्न 20 देखना, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व नटवर सिंह का निधन हो गया, हुआ थे क्या? ए पूर्व विदेश मंत्री, बी पूर्व वित्त मंत्री, सी पूर्व रेल मंत्री या डी पूर्व कृषि मंत्री? तो वो थे, ये थे पूर्व विदेश मंत्री थे। कौन? नटवर सिंह। प्रश्न 21 देखते हैं, किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला तो किस देश के क्रिकेटर हैं गस एटकिंसन? ए न्यूजीलैंड, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी इंग्लैंड? तो ये है कहाँ के? ये है इंग्लैंड के। ये कहाँ के? इंग्लैंड के। प्रश्न 22 देखना, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिला? ए निर्मला सीतारमण को, बी रघुराम राजन को, सी शक्तिकांत दास को या डी उर्जित पटेल को? तो ये मिला था किसको? ये शक्तिकांत दास को। किसमें? ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में, इसमें ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किसको दिया? शक्तिकांत दास को दिया गया। प्रश्न 23 देखते हैं, राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? कौन सा राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार? राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी पर्यावरण मंत्रालय, सी खान मंत्रालय या डी ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? ये की गई है ये खान मंत्रालय द्वारा की गई है। क्या राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की स्थापना खान मंत्रालय द्वारा की गई है। प्रश्न 24 देखते हैं, पेरिस ओलंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजावाहक के रूप में किसे चुना गया? भारत के ध्वजावाहक के रूप में किसे चुना? ए नीरज चोपड़ा को, बी देवेंद्र झाझरिया को, सी सुमित अंतिल को या डी मनीष नरवाल को? किसको चुना गया ध्वजवाहक के रूप में? तो ये चुना गया है, ये चुना गया किसको? सुमित अंतिल को चुना गया ध्वजवाहक के रूप। प्रश्न 25 देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया? ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी नेपाल या डी मंगोलिया? तो ये किया गया किसके साथ में? ये मित्र शक्ति का आयोजन कहाँ किसके साथ किया गया? ये श्रीलंका के साथ में किया जाता है। प्रश्न 26 देखते, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहां पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया? ए पटना, बी वाराणसी, सी रायपुर या डी
लखनऊ हुआ, तो ये हुआ था, ये रायपुर में हुआ था। प्रश्न 27 देखते हैं, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ए महात्मा गांधी, बी सुषमा स्वराज, सी राजीव गांधी, या डी अटल बिहारी वाजपेयी किसके जयंती पर, किसके जयंती पर चारों में से ये मनाया जाता है? ये मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती पर। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया। प्रश्न 28 देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कहां पे? संयुक्त राष्ट्र। ए पी हरीश को, बी दीपेंद्र मिश्रा को, सी राजीव कुमार को, या डी अमिताभ कांत को। तो किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है, ये पी हरीश को किया गया। प्रश्न 29 देखते हैं, भारत का नया गृह सचिव, भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? ए महेश जडेजा को, बी रमेश निगम को, सी गोविंद मोहन को, या डी गणेश गौतम को। ये किसे नियुक्त किया गया है गृह सचिव के रूप में? ठीक है, ये नियुक्त किया गया है, ये गोविंद मोहन को नियुक्त किया गया है किसी गृह सचिव के रूप में। ठीक है। प्रश्न 30 देखते हैं, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के नए निदेशक कौन बने हैं? ए मनीष थापा, बी राजेश माथुर, सी सुनील मीना, या डी राहुल नवीन को। ईडी के नए निदेशक किसे बनाया गया है? मनीष थापा, राजेश माथुर, सुनील मीना, या राहुल नवीन को। ये बनाया गया है, ये राहुल नवीन को बनाया गया ईडी का नए निदेशक, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का नए निदेशक बने हैं राहुल नवीन। प्रश्न 31 देखते हैं, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच किसे नियुक्त किया गया है? ए ब्रेटली को, बी डेविड स्टेन को, सी प्रवीण कुमार को, या डी मोर्ने मार्कल को। तो ये नियुक्त किया गया है, ये नियुक्त किया गया किसको? ए मोर्ने मार्कल को। ठीक है, किसने? पुरुष क्रिकेट के नए गेंदबाज कोच, और ये नए गेंदबाज कोच को नामित नियुक्त किया गया मोर्ने मार्कल को। प्रश्न 32 देखते हैं, पाल कगामे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? कौन है पाल कगामे? देश का नाम बताना है जिसका वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। ए केन्या, बी रवांडा, सी अर्जेंटीना, या डी तुर्की। तो ये है कहाँ पे? रवांडा के नए राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ली। इनका नाम क्या है? पाल कगामे। प्रश्न 33 देखते हैं, 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, कौन सा ये? तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? ए थाईलैंड, बी भारत, सी मलेशिया, या डी चीन। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल यानी थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये देश का नाम है ये भारत ने इसकी मेजबानी की किसकी? तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का। प्रश्न 34 देता, हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज गाइड मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हाल ही में डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज गाइड बम का सफल परीक्षण किया, इससे क्या नाम दिया गया? ए गौरव, बी प्रबल, सी अचूक, या डी प्रहार। तो इसका नाम दिया गया है ये गौरव नाम दिया गया है इसका। बम गाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसका नाम दिया है गौरव। प्रश्न 35 देखते हैं, किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मोसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? कहाँ पे? ये रत्नागिरी पूछ रहा है। तो रत्नागिरी कहाँ पे? ये कहाँ पे? मन में सोचिए, बताइए। ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, या डी झारखंड में। ये रत्नागिरी कहाँ पे? ये रत्नागिरी है
ये महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में ही ये रत्नागिरी। तो महाराष्ट्र सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्लिफस और पेट्रोग्लिफस को संरक्षित स्मारक घोषित किया। प्रश्न 36 देखते हैं, राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने? ए एम के रनौत, बी टीवी सोमनाथन, सी के हरितवाल या डी एस अग्रवाल। तो ये बने हैं नए कैबिनेट सचिव बने हैं। कैबिनेट सचिव बने हैं ये बने हैं कौन? टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन को बनाया गया है कैबिनेट सचिव, किसके स्थान में? राजीव गौबा के स्थान। प्रश्न 37 देखते हैं, किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला? प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान किससे मिला जुलाई 2024 के लिए? ए सोफी डेविड यानी न्यूजीलैंड, बी गेबी लेविस आयरलैंड, सी चमारी यथाप्तु श्रीलंका या डी फरजाना हक बांग्लादेश को। तो किसको मिला है? ये मिला है ये श्रीलंका की क्रिकेटर हैं, ये चमारी अथापत्थु को मिला है, चमारी अथापत्थु को मिला है। प्रश्न 38 देखता है, हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया? क्या सस्पेंड कर दिया? किसको? हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व संघ ने निलंबित कर दिया? ए मनदीप कौर को, बी मानसी जोशी को, सी प्रमोद भगत को या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? ये है प्रमोद भगत को इस बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है। ये कौन से पैरा शटलर है? ठीक है, भारतीय पैरा शटलर है प्रमोद भगत, जिनको विश्व में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया। प्रश्न 39 देते हैं, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया? ए हरमनप्रीत सिंह को, बी हार्दिक सिंह को, सी PR श्रीजेश को या डी अजय कुमार को। तो ये बनाया गया है PR श्रीजेश को। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच बनाया गया PR श्रीजेश को। प्रश्न 40 देखते हैं, वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? ए भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण, बी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम, सी दिल्ली मेट्रो या डी भारतीय डाक। ठीक है, भारतीय डाक इसके साथ साझेदारी की है। तो ये साझेदारी की है, ये ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के साथ इसने साझेदारी की है। किसके? वन इंडिया वन टिकट पहल के लिए, वो बढ़ावा देने के लिए। प्रश्न 41 देखते हैं, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? ए महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी पंजाब, डी तमिलनाडु। किसमें किया जाएगा? ये किया जाएगा कहाँ पे? हरियाणा में। पहला वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा, कहाँ होगा? ये हरियाणा में होगा। प्रश्न 42 देखते हैं, बिग क्रिकेट लीग यानी BCL ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया? ए स्टार स्पोर्ट्स के साथ, बी सोनी टीवी के साथ, सी प्रसार भारती के साथ या डी जियो सिनेमा के साथ में। ये किया है, ये प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। किसके से? बिग क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रसारण के लिए ये प्रसार भारती के साथ समझौता किया है। किसके लिए दीर्घकालिक समझौता किया है? प्रश्न 43 देते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? ए USA, बी चीन, सी फ्रांस या डी जापान। तो ये सर्वाधिक जीता है किसने? ये USA ने जीता है सर्वाधिक पदक। प्रश्न 44 देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर था?
ठीक है, किस स्थान पर रहा पदक तालिका में? ये है पदक तालिका में रहा है, ये कहाँ पे? ये 71वें स्थान पर रहा है। प्रश्न 45 है, प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? ए 11 अगस्त को, बी 12 अगस्त को, सी 13 अगस्त को, या डी 15 अगस्त को? तो ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 13 अगस्त को मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। प्रश्न 46 देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल कितने पदक जीते भारत ने? इसमें पदकों की संख्या है भारत की कितने है? इसमें पदकों की संख्या कितनी है? 6 है। प्रश्न 47 देखते हैं, 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? यानी तो कौन सा वर्षगांठ था 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सा वर्षगांठ मनाई गई? ए 89 नहीं 89 नहीं, ए 79, बी 80, सी 82 या डी 86। ठीक है, कौन सी वर्षगांठ थी ये वर्षगांठ थी कहां से? 82। प्रश्न 48 देखते हैं, केंद्र सरकार ने हाल ही में वर्ष 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की है? ए 28, बी 33, सी 38 या डी 42? तो ये कितने पुरस्कारों की घोषणा की है? ये पुरस्कारों की घोषणा की है, कितना पुरस्कार है इसमें? ये पुरस्कार दिए गए हैं कहाँ पे? कितने घोषणा की है? 43 पुरस्कारों की घोषणा की है। किसने? विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा, कितने? कुल 43 विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा। प्रश्न 49 देते, भारत ने किस देश के साथ यूपीआई सेवा, कौन सा यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया? ए बांग्लादेश के साथ, बी थाईलैंड के साथ, सी मालदीव के साथ, या डी मलेशिया के साथ में ये घोषणा की गई है? ये किसके साथ? ये मालदीव के साथ में समझौता किया गया यूपीआई सेवा के लिए। प्रश्न 50 देखते, बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? बुद्धाचार्य। ए असम के, बी सिक्किम के, सी बंगाल के, या डी उत्तर प्रदेश के? तो ये किसके थे? ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। प्रश्न 51 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ए पीटी उषा को, बी अभिनव बिंद्रा को, सी योगेश्वर दत्त को, या डी विनेश फोगाट को? किस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किससे चुना गया? तो ये चुना गया है किसको? ये अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। प्रश्न 52 देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, या डी इनमें से कोई नहीं? तो उनको मिला था क्या पे? ये रजत मिला था, यानी सिल्वर मेडल मिला था। प्रश्न 53 देखते हैं, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, इस टीम के कप्तान कौन थे? ए पीआर श्रीजेश, बी हरमनप्रीत सिंह, सी हार्दिक सिंह, या डी मनप्रीत सिंह? तो ये कौन थे? ये हरमनप्रीत सिंह थे इसके कप्तान। प्रश्न 54 देखते हैं, किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? किसमें? ये 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, या डी बैडमिंटन? ठीक है, ते किस खेल से संबंधित थे? ये संबंधित है किसके की? किसके से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न 55 देखते हैं, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने? असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने? ए नवीन राणा, बी राजेश जिंदल, सी सुरेश गौतम, या डी विकास
लखेड़ा को, ये बने हैं असम राइफल्स के नए डीजी बने हैं। तो नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो इसके नए डायरेक्टर जनरल हैं ये विकास लखेड़ा। प्रश्न 56 देखते हैं। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर कौन सी बार तिरंगा फहराया? कौन सी बार तिरंगा फहराया? मतलब कौन सा है उनका तिरंगा? तो ये है ए 10वीं, बी 15वीं, सी 16वीं या डी 11वीं। तो ये फहराया है इन्होंने ये 11वीं बार। प्रश्न 57 देता है हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्था को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ए IIT मद्रास को, बी IIT बॉम्बे को, सी IIT दिल्ली को या डी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को, यानी कि IISc बेंगलुरु। तो किनको ये ओवरऑल प्रथम स्थान मिला है? ये प्रथम स्थान मिला है किसको? ये IIT मद्रास को। ठीक है, IIT मद्रास को प्रथम स्थान मिला है। किसके द्वारा जारी किया गया? NIRF 2024 रैंकिंग में IIT मद्रास को ओवरऑल प्रथम स्थान दिया गया। प्रश्न 58 देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य स्थापित किए? ए असम और केरल, बी कर्नाटक और केरल, सी केरल और तमिलनाडु और या डी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। तो ये कौन सी कहाँ पे? ये कर्नाटक और केरल में क्या है? दो राज्यों में नए मोर अभ्यारण्य क्या है? ठीक है, यहाँ पे 2 राज्य कौन से? कर्नाटक और केरल है। प्रश्न 59 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? ए 3 लाख, बी 4 लाख, सी 5 लाख या डी 6 लाख। तो ये लिमिट बढ़ाया गया है, ये किया गया है कि यहाँ पे ये 5 लाख रुपए कर दिया गया है। UPI पेमेंट लिमिट बढ़ाया गया 1 लाख से बढ़ा करके कितना किया गया? ये 5 लाख रुपए तक। प्रश्न 60 देखते हैं। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? ए नीरज चोपड़ा, बी विनेश फोगाट, सी PR श्रीजेश या डी PV सिंधु। ये ध्वजवाहक रहे हैं ये सी PVR श्रीजेश। प्रश्न 61 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है? ए उत्तर प्रदेश ने, बी मध्य प्रदेश ने, सी बिहार या डी छत्तीसगढ़। ये किए उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है ये छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने उपस्थित पोर्टल लॉन्च किया है। प्रश्न 62 देखते हैं। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? ए HDFC बैंक, बी रिलायंस इंडस्ट्री, सी टाटा ग्रुप या डी भारतीय एयरटेल। ये है कौन सी? ये रिलायंस इंडस्ट्री है। ठीक है, सर्वोच्च रैंकिंग किसको प्राप्त हुआ? ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को प्राप्त हुआ। कितना? फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में। प्रश्न 63 देते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया? ए पर्वत प्रहार, बी गति शक्ति, सी वज्र प्रहार या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये किया है ये पर्वत प्रहार किया है। पर्वत प्रहार का आयोजन किया है या अभ्यास किया है। क्या नाम है इसका? पर्वत प्रहार। किसने किया? भारतीय सेना ने। कहां पे किया? ये लद्दाख। प्रश्न 64 देखते हैं। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? ए 25, बी 35, सी 45 या डी 55। तो ये मान्यता दी गई है, ये दी गई कितने? 35 गांवों को मान्यता दी गई है।
प्रश्न 65 देते हैं, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, ए 101, बी 113, सी 155 या डी 103। तो ये दिया गया पे कहाँ पे 103 लोगों को दिया गया, क्या वीरता पुरस्कार दिया गया। प्रश्न 66 देखते हैं, प्रश्न 66 देखते हैं, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? ए किस भार में अयोग्य घोषित किया गया? ए 50 किग्रा, बी 53 किग्रा, सी 57 किग्रा या डी 62 किग्रा में केजी में। 21 में अयोग्य घोषित किया गया, ये किया गया 50 केजी में। प्रश्न 67 देखते हैं, खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना, नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ए नेफेड के द्वारा, बी एनसीडीसी के द्वारा, सी एफएसएसएआई के द्वारा या डी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। कौन सा नंदिनी शाकाहार योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? यह शुरू की गई है किसके? ये शुरू की गई एनसीडीसी, किसके द्वारा? ये एनसीडीसी। प्रश्न 68 देते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, इसमें कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया? ए श्रीलंका के द्वारा, बी फिजी के द्वारा, सी फ्रांस के द्वारा या डी मंगोलिया के द्वारा। ये सम्मानित किया गया है किसके साथ? ये फिजी के साथ। फिजी ने इनको सम्मानित किया, किसके? फिजी ने, ये कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, ये फिजी का क्या सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रश्न 69 देखते हैं, किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया? किस तारीख को पूछ रहा है? ये घोषित कब किया इनको? क्या ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है मंकी पॉक्स को? तो ये घोषित किया है ये 14 अगस्त को। प्रश्न 70 देखते हैं, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 जुलाई को, बी 28 जुलाई को, सी 29 जुलाई को या डी 31 जुलाई को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है, ये 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। प्रश्न 71 कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग की नए अध्यक्ष कौन बने? ए प्रीति सूदन, बी नीलम शाह, सी अनीता जाटव या डी मेनका वर्मा। तो ये बनी है कौन? ये प्रीति सूदन बनी है। प्रीति सूदन को नया अध्यक्ष बनाया गया, किसका? यूपीएससी का। प्रश्न 72 देखते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किससे दिया गया? ए अभिनव बिंद्रा को, बी सुदर्शन पटनायक को, सी रोशनी नादर को या डी अनंत शंकर दर्शन को। तो ये दिया गया है, ये अनंत शंकर दर्शन को दिया गया एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। प्रश्न 73 देते हैं, बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? ए भारत ने, बी नेपाल ने, सी थाईलैंड ने या डी श्रीलंका ने। किसने किया ये? इसकी मेजबानी किसने की? बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? इसकी मेजबानी की है ये भारत ने। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? भारत ने की। प्रश्न 74 देखते हैं, पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? ए यूएस के, बी इटली के, सी स्वीडन के या डी अर्जेंटीना के। तो ये हैं कहाँ के रहने? ये स्वीडन के। किसमें जीता ये? पोल वॉल्ट का स्वर्ण, ठीक है, पोल वॉल्ट में। प्रश्न 75 देते हैं, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई सम्मन को ऐप को किसने लॉन्च किया? ए राजनाथ सिंह ने, बी
अमित शाह ने, सी एस जयशंकर ने या डी गिरिराज सिंह ने। तो ये इसको लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है किसने, इसमें को अमित शाह ने, अमित शाह ने इसको लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है, ई सच, न्याय सेतु, न्याय सूची और ई सम्मान ऐप लॉन्च किया है। प्रश्न 76 दें, किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया। ए नील कुरिंजी पुष्प को, बी गुलमोहर पुष्प को, सी नाग पुष्प या डी रेफ्लेसिया पुष्प को। तो ये किया गया किसको, ये किया गया नील कुरिंजी, ये नील कुरिंजी पुष्प को IUCN द्वारा संकट प्रजाति घोषित किया गया है। प्रश्न 77 देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया, किस ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया। ए भाला फेंक और हॉकी, बी नौकायन और टेबल टेनिस, सी फुटबॉल और हॉकी या डी ए और बी, यानी कि भाला फेंक, हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस को इसको दर्शाया गया है। ये दर्शाया गया है किसके लिए, ऑप्शन डी, यानी इन चारों को दर्शाया गया है, भाला फेंक, हॉकी, नौकायन और टेबल टेनिस, इन दोनों। ठीक है। प्रश्न 78 देखते हैं, जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है। पीएम कुसुम योजना, ए 3,50,000, बी 4,11,222, सी 5 लाख या डी 6 लाख। तो कितने किसान लाभान्वित हुए हैं इसमें, किससे, पीएम कुसुम योजना से। ये पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या कितना है, ये 4,11,222। प्रश्न 79 देखते हैं, प्रतिवर्ष पूरे भारत में भारतीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। ए 7 अगस्त को, बी 4 अगस्त को, सी 6 अगस्त को या डी 8 अगस्त को। ये मनाया जाता है, ये मनाया जाता है कब, ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न 80 देखते हैं, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। ए खालिद जिया को, बी मोहम्मद यूनुस को, सी शेख हसीना को या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये इसको किया गया, ये नियुक्त किया गया है मोहम्मद यूनुस को, मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया है अंतरिम सरकार का प्रमुख। प्रश्न 81 देखते हैं, आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने। ए MM संदीप, बी CS शेट्टी, सी JP नायर या डी CK अग्रवाल बने। तो ये बने हैं कौन, ये CS शेट्टी, यानी CS शेट्टी। ठीक है। प्रश्न 42 देखते हैं, प्रश्न 82 देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता। मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता। ए नोवाक जोकोविक, बी राफेल नडाल, सी कार्लोस अल्कराज या डी एंडी मर्रे। तो ये जीते हैं कौन, नोवाक जोकोविक ने इसमें टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता था, यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में। प्रश्न 83 देखते हैं, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायस किस देश के धावक है। नोवा लायस किस देश के धावक है। ए चीन, बी सर्बिया, सी क्यूबा या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये कहाँ के हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के। प्रश्न 84 देखते हैं, केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। ए 5, बी 6, सी 7 या डी 8।
तो ये मंजूरी है, ये कितने, ये 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर की परियोजना दी गई है, किसके द्वारा, सरकार द्वारा। कितना, 8, कुल 8, कितना, ये 8। प्रश्न 85 देखते हैं, पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है। ए 38वीं, बी 39वीं, सी 40वीं या डी 41वीं। तो रैंकिंग है ये यहाँ पे 39वीं। प्रश्न 86 देखते हैं, हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी। ए पत्रकारिता के क्षेत्र में, बी विज्ञान के क्षेत्र में, सी शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में या डी शास्त्र के क्षेत्र में। तो वो किसमें थी, शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की थी यामिनी कृष्णमूर्ति का। प्रश्न 87 देखते हैं, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां या डी 10वां। तो इसकी रैंकिंग है ये 8वां रैंकिंग है। किसमें, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, 8वीं है। प्रश्न 88 देखते हैं, कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ये किया गया है, ए नई दिल्ली में, बी ढाका में, सी मुंबई में या डी दुबई में। ये आयोजन किया गया है, ये कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में। कृषि अर्थशास्त्री के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रश्न 89 देखते हैं, आगामी युगीन भारत संग्रहालय, युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। ए राजनाथ सिंह ने, बी अमित शाह ने, सी गजेंद्र सिंह शेखावत ने या डी चिराग पासवान ने। तो इसका उद्घाटन किया था गजेंद्र सिंह शेखावत। प्रश्न 90 देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले को कौन सा स्थान मिला। स्वप्निल कुसाले को कौन सा पदक में जीता। ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य या डी इनमें से कोई नहीं। कौन है, स्वप्निल कुसाले। कितना, 50 मीटर राइफल की स्पर्धा में कौन सा पदक जीता ने, स्वप्निल कुसाले ने। तो इन्होंने जीता है ये कांस्य पदक, इनको मिला था कांस्य पदक। प्रश्न 91 देखते हैं, बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने की। ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी या डी फ्रांस। तो इसकी मेजबानी की है किसने, तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी की है ये भारत ने, इसकी मेजबानी की थी भारत ने। प्रश्न 92 देखते हैं, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन सितंबर 2024 में कहां किया गया। ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा या डी हरियाणा। तो ये आयोजन किया गया था कहां पे, हरियाणा में किया गया था, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का। प्रश्न 93 देते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभांकर क्या है। शुभांकर पूछ रहा है। ए चेन, बी फ्रिजियन टोपी, सी पोंग या डी निराई तोवा। तो इसका शुभांकर है ये फ्रिजी टोपी, इसका शुभांकर क्या है, फ्रिजी टोपी इसका शुभांकर। प्रश्न 94 देते, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी पीयूष गोयल या डी धर्मेंद्र प्रधान। तो ये किसने आयोजित किया था, उद्घाटन ये किया था इसका धर्मेंद्र प्रधान ने, राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण। प्रश्न 95 था, हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है। ए कान्हा टाइगर रिजर्व, बी पेरियार टाइगर रिजर्व, सी बांदीपुर टाइगर रिजर्व या डी मानस टाइगर रिजर्व में। ये कौन है, ये कहाँ पे गया था, ये पेरियार टाइगर रिजर्व में
पवन टरबाइन स्थापित किया गया। प्रश्न 96 देखते हैं। प्रश्न 96 पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की? ए भारतीय सेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय नौसेना या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको शुरू किया है इसने, ये भारतीय सेना ने इसकी शुरुआत की है। पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है। प्रश्न 97 देखते हैं। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन? ए पीवी सिंधु, ये आजादी के बाद पूछ रहे। बी मनु भाकर, सी मनिका बात्रा या डी मीराबाई चानू। ये कौन है? ये मनु भाकर। आजादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय। प्रश्न 98 देखते हैं। साल 2025 में एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? एशिया कप की मेजबानी ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी भारत या डी बांग्लादेश। कौन सा ये इसकी मेजबानी करेगा? इसकी मेजबानी करेगा इसकी मेजबानी करेगा भारत एशिया कप का। प्रश्न 99 हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? पेरिस ओलंपिक 2024 समापन समारोह ए पार्क ओलंपिक के लियोनिस, बी स्टेट वेलोड्रोम, सी स्टेट डी फ्रांस या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये समापन हुआ था ओलंपिक पेरिस ओलंपिक का, ओलंपिक 2024 का समापन हुआ था कहाँ पे? ये स्टेट डी फ्रांस में। ये ठीक है, ये स्टेडियम का नाम है स्टेड डी फ्रांस। प्रश्न 100 देखते हैं, 100वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? किसके लिए अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की? ए जेल और वन रक्षक और पुलिस राज्य, बी शिक्षक और स्वास्थ्य सेवाएं, सी राजस्व विभाग और पंचायती सेवाएं या डी परिवहन और सार्वजनिक निर्माण। किसमें किया ये किया है, ये आरक्षण घोषित किया जेल और वन रक्षक राज्य और राज्य पुलिस। जेल, वन रक्षक और राज्य पुलिस में इसके आरक्षण की घोषणा किसके लिए? अग्निवीरों के।